पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो हम किरचॉफ सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को बनवाते हैं। आप लोग देखिए इसको। एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन फिगर in the circuit shown in figure E, F, G and H. E, F, G. E, F, G and H are cells of EMF are cells of EMF 2, 1, 3 and 2, 1, 3 and 2, 1, 3 and 1 ohm. Respectively. सॉरी, EMF है ना, तो सॉरी यहाँ पे वोल्ट होगा। 2, 1, 3 and 1 volt respectively. The resistance is 213 and 1 ohm. 1 ohm are their respective internal resistances. Respective internal resistances. Calculate A, the potential difference between B and D. B and D, and the potential difference across the terminals of each of the cells Z and H.
फिगर देखिए ऐसा है, ये हमारा फिगर है और ये क्वेश्चन है। फिगर में स्पष्ट है कि ये जो हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है और उसका ये हमारा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। इस बैटरी का नाम E है। एक बैटरी H लगा हुआ है। H का जो बैटरी है इसका जो EMF है वो 1 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये G नाम है बैटरी का जो कि 3 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। और एक बैटरी और लगा F। इस F बैटरी का EMF 1 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि E, F, G एंड H। E एक बैटरी, F, G और H। इसका जो दिया था 2, E का वैल्यू 2, ये 2 वोल्ट, E का वैल्यू 2 वोल्ट, F का वैल्यू 1, F का वैल्यू 1, G का वैल्यू 3 वोल्ट, G का वैल्यू 3 वोल्ट और H का वैल्यू 1 वोल्ट। इसके बाद इस E का जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, E वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, F वाले का 1 ओम स्पष्ट है और फिर G वाले का 3 ओम, G वाले का 3 ओम, हाँ ये भी है। और फिर हमारा H वाले का 1 ओम। जो ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा सारा सही है। अब इस पे क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए किसके किसके बीच, तो B एंड D। तो B पॉइंट देखिए कि यहाँ पे है और D पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब कि मुझे B और D पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दूसरा पूछता है कि द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ द सेल्स G एंड H। G कहाँ पे, G ये हमारा है और H ये हमारा है। तो दो सेल का G का टर्मिनल हो जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे। मतलब D पॉइंट का पोटेंशियल में से C पॉइंट के पोटेंशियल घटाएंगे, यानी इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। और फिर B और C के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसके क्रॉस, तो जो सेल्स है G, तो G का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स VD माइनस VC या VC माइनस VD। और जब H की बात होगी तो VB माइनस VC या VC माइनस VB मीन्स ये 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और फिर इस 2 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है। देखो इस सवाल में हम लोग जो किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं उस पूरे किरचॉफ्स लॉ का यूज पड़ जाएगा और उसका क्या एप्लीकेशन होगा, ये सारा का सारा एप्लीकेशन का फंडा जो है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फिर आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, सर्किट से जो सवाल होगा वो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आने देगा, बशर्ते कि आप इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे। मैं सारा कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इसमें क्लियर कर देता हूँ, आपको फिर कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम लोग करेंगे कि आप सबसे पहले कोई भी एक बैटरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा वोल्ट की बैटरी है तो हम इसी को कंसीडर करें, किसी एक को आप कंसीडर करो। कोई एक बैटरी के कितना हमारे पास है यहाँ पे, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी और 4 बैटरी। ये 4 बैटरी है मेरे पास। 4 में से किसी एक को आप कंसीडर करो और हम मान लेते हैं जो सबसे मतलब यहाँ 3 वोल्ट का है, ये फिर 1 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का वोल्टेज है, सबसे कम ये दोनों का है। तो मैं ऐसा नहीं कुछ कह रहा हूँ, जिसको इच्छा उसको आप कंसीडर कर लो। मान लो कि हम
2 वोल्ट की बैटरी को कंसिडर किया इसको। जब इसको कंसिडर किया तो अब क्या करो कि यहाँ से करंट दिखाओ कि ये करंट सप्लाई कर रहा है, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सारे बैटरी को भूल जाओ कि बैटरी भी लगा हुआ है। ये जो करंट सप्लाई करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा मतलब करंट का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और फिर मुझे करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया अपनी इच्छा से। करंट ऐसे फ्लो भी करेगा, क्यों? क्योंकि बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट जो दिखाते थे सिंबॉलिकली वो पॉजिटिव से निकलता हुआ, तो पॉजिटिव से निकला करंट, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ तक आया, करंट आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो करंट आई है, ये करंट जो है वो आई है, आई एम्पियर। ये करंट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक। यहाँ पे आने के बाद इसके पास 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर का और दूसरा रास्ता इधर का। तो आई तो यहाँ तक आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने के बाद जंक्शन मिल चुका, और जंक्शन पे आने के बाद 2 रास्ता है, ये रास्ता और इधर, तो करंट दोनों में जाएगा। और जब दोनों में जाएगा मतलब कुछ इधर भी जाएगा और जो बचेगा वो इधर चल जाएगा। तो कुछ इधर जाएगा, इसका मतलब कि हम मान लें कि इधर जो गया वो I1 गया, और इधर जो गया वो I2 गया। इस I करंट 2 पार्ट में गया, एक I1 गया, दूसरा क्या गया, I2 गया। मतलब I1 और I2 को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यही I करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब बात बनता है कि I1 इधर से जाएगा, I1 करंट इधर से जाएगा यहाँ तक, B तक I1 जा रहा है, और इधर से I2 जाएगा। I2 अब कहीं बटने का सवाल नहीं है, I2 ही रहेगा। I2 इधर से गया, ये अगेन I2 यहाँ और I1 यहाँ मिल करके ये करंट I बना देगा, जो कि इधर से जाएगा। तो ये हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने क्या किया, पहला चीज़ करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या ढूंढा, तो किसी एक सेल को ले लिया, किसी एक सेल को, इसको, 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 इसको। अब हम, कोई बच्चा बोले कि हम इसी को लेंगे, चलो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा बोले कि इसको लेंगे, तो इसको। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ध्यान इतने देना है कि जब यहाँ लोग कंसिडर करोगे तो यहाँ से करंट इधर जाएगा। अगर तुम इस बैटरी को कंसिडर कर लोगे तो करंट तुमको यहाँ से दिखाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग पूरे सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सावधानी यही ज़रूरत है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब अगर मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात कर रहा है B और D के बीच, देखो पहला क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, यानी मुझे कहता है कि B के पोटेंशियल में से D के पोटेंशियल को घटा के बताओ कितना होगा। तो अगर I मालूम हो जाए, I1 तो I1 इंटू रेजिस्टेंस, यही तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चूँकि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो I निकल जाए, R मालूम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। मीन्स हमारा टारगेट क्या है इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, कि हम सबसे पहले जो करंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस सब सारे करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करें। मीन्स I मुझे चाहिए, I1 चाहिए और I2 चाहिए। ये तीन को हमारे पास वेरिएबल है, I1, I2। हम इन तीनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर ये सवाल हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम क्या करें कि पहला चीज़ करें इसको कैलकुलेट करने के लिए कि या तो डी, हमारे पास जो दिखाई पड़ रहा है जंक्शन एक डी पॉइंट दिखाई पड़ रहा है और एक बी पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। ये जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है। जंक्शन कौन है, डी और बी। तो या तो आप डी पे या बी पे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को अप्लाई कीजिए, उससे एक इक्वेशन बनेगा, अप्लाई
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट पॉइंट, जहां पे इच्छा, या तो बी पे या डी पे, हम डी पे करते हैं, एट पॉइंट डी, हमने डी पे किया। तो डी पे तो अब बताए थे, आपको याद होगा कि एक कन्वेंशन लेना पड़ता है, इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव मानोगे तो आउट गोइंग करंट नेगेटिव हो जाएगा। तो टेकिंग इनकमिंग करंट्स एज पॉजिटिव, इनकमिंग पॉजिटिव हो गए तो आउट गोइंग अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव, उसको लेना पड़ेगा। तो डी पॉइंट पे आ कौन रहा है भाई, तो डी पॉइंट पे आ रहा है आई, और कोई करंट नहीं आ रहा है। जा कौन रहा है भाई, तो I1 I2, तो कहने का मतलब लिखेंगे I पॉजिटिव प्लस I1 निकल रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, प्लस I2 भी वहां से निकल रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। हमने कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, ये हमारा करंट का जो है वो सम 0 होगा। और तब I माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0, और कहने का मतलब कि तब I बराबर I1 प्लस I2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन और चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम लूप में किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगा देंगे। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कहता है क्या, कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी लूप, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट्स एंड ईएमएफ्स इज इक्वल टू 0। तो कहने का सिंपल मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो हम लूप यहाँ पे देखा जाए अगर, तो लूप कितना बन रहा है, तो लूप बन रहा है, देखो भाई, ए डी बी पहला लूप, दूसरा लूप बी डी सी, और तीसरा एक बड़ा लूप, मतलब 3 लूप बन रहा है। हम लोग लूप कंसिडर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे यूजिंग केवीएल, केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ मतलब वही सेकेंड लॉ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोले कोई, या किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बोले, या कोई लूप लॉ बोले, वो तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजिंग केवीएल, हम लोग केवीएल करेंगे इन किस में, सर्किट की बात करेंगे, इन द लूप, या सर्किट बोले कोई दिक्कत नहीं, इन द लूप, कोई लूप बोलेगा, कोई सर्किट बोलेगा, कोई मैसेज बोलेगा, ये तीनों सिनोनिम्स वर्ड है, लूप, सर्किट और मैसेज। यूजिंग केवीएल इन लूप, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए से चला, बी सी डी ए, एक क्लोज लूप बन चुका। अब हम लोग जो घूमेंगे वो आप ऐसे भी घूम सकते, ए पे आ सकते, या इधर से चल करके ऐसे घूमते हुए ए पे आना है। अब जैसी आपको इच्छा वैसा कीजिए, आप ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जाइए, या ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए आइए। हम जो लिखा हुआ है ए बी सी डी ए, मतलब हम ऐसे घूमते हैं लूप में। हमें अपना एक सुविधा के लिए डायरेक्शन को मेंशन कर दिया, ए बी सी डी ए। अब जब डायरेक्शन को मेंशन कर दिया
तो मुझे अब इस डायरेक्शन में चलना है। देखो भाई, जब इस डायरेक्शन में चलोगे तो एक तुमको यहाँ पे सेल दिखाई पड़ा और दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ा। जब सेल के पास जाओगे तो करंट के डायरेक्शन को भूल जाना है। जब सेल के पास रहेंगे तो करंट के डायरेक्शन को भूल जाना है, सिर्फ उसके पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है। तो देखो भाई, बैटरी का ये पॉजिटिव और ये बैटरी का निगेटिव, मतलब ये हाई वोल्टेज और ये क्या, लो वोल्टेज। तो जब घटाओगे यहाँ से यहाँ, जब आओगे यहाँ से जब यहाँ पे आओगे तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटा रहे हो, मतलब ये हमारा हाई पोटेंशियल है और ये हमारा लो पोटेंशियल है। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं पे हम लोग करंट के डायरेक्शन को देखेंगे, बाकी करंट के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसके पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम है, इसको लिखेंगे 2 वोल्ट। अब देखो, यहाँ से यहाँ, चूंकि एक बैटरी के अलावा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस लगा हुआ तो यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल घटाना है। तो अगर इसके पोटेंशियल घटाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कंसीडर करो, और चूंकि रेजिस्टेंस है, बैटरी तो है नहीं, तो जब रेजिस्टेंस है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब कि ये ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ का है और यहाँ का लो पोटेंशियल है। अब लो पोटेंशियल में से हाई पोटेंशियल घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, तो वैल्यू निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो करंट I और रेजिस्टेंस 2 -2I। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ और यहाँ के बीच, तो यहाँ और यहाँ के बीच देखोगे तो यहाँ बैटरी लगा हुआ है। जब बैटरी लगा हुआ है तो अब करंट के डायरेक्शन को देखना नहीं हमको, तो ये करंट का डायरेक्शन तो इधर से इधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन को भूल जाना है। तो बैटरी देखो बी पॉइंट ये जो है निगेटिव वाले पे है और ये पॉजिटिव वाले पे है, मतलब इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, निगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज, तो लो में से कम में से अधिक घटेगा, नेगेटिव आएगा, और कितना, तो 1 के बराबर, तो -1। -1। अब यहाँ पे फिर मिल गया एक रेजिस्टेंस, तो इस पॉइंट में से, मतलब इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटाओ, तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये क्या हमारा लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल घटाओगे तो वैल्यू निगेटिव मिलेगा, और कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो करंट हमारा I2 इंटू ये हमारा 1, I2 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा I2 ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो यहाँ पे आने पे एक हमारा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ा, रेजिस्टेंस दिखाई पड़ा तो करंट किधर है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ और यहाँ के बीच देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल के लिए घटाओगे तो इस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो किसके बराबर होगा, तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो करंट I2 जा रहा है, ये करंट I2 है, ये I2 इंटू 3 कर देंगे, और जो वैल्यू लिखेंगे वो निगेटिव लिखेंगे, -3I2। -3I2।
अब ये पॉइंट तक पहुंच चुके थे, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो एक सेल मिल गया, सेल मिल गया। तो ये देखो सेल का ये हाई है और ये लो है। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को भूल जाएंगे। जब करंट के डायरेक्शन को भूल ही गया तो ये हमारा हाई और ये लो। अब इस पोटेंशियल में से इसको घटाओगे तो जो वैल्यू मिलेगा, चूँकि हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और कितना? तो 3 वोल्ट, तो प्लस 3 वोल्ट। प्लस 3 वोल्ट। अब यहाँ से तुमको यहाँ पे आना है तो फिर चले रास्ते में, तो फिर एक रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस मिल गया तो रेजिस्टेंस को देखें कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। हमको यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल बढ़ाना है, मतलब कंपेयर करें तो यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ में से इसको घटाएंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। और जो निगेटिव मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो करंट हमारा I है, रेजिस्टेंस 1 है, तो माइनस I माइनस I। फिर देखो यहाँ से जब यहाँ चले तो इसके बाद एक हमको बैटरी मिल चुका। इस बैटरी के पास गए तो करंट का डायरेक्शन भूल गए, कोई मतलब नहीं करंट से। ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, -1। इस सब का सम किसके बराबर? 0 के बराबर। ये सब पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सब का सम इस क्लोज लूप में कितना होगा भाई? तो 0 के बराबर। अब आप इसको कीजिए सिंप्लीफाई तो लिख सकते इसको, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ पे है, तो ये +2 है और ये -2 है, एक 0 हो जाएगा। ये बचा कितना? 3 बच गया। 3 बच गया तो इसको लिखेंगे 2i विथ नेगेटिव साइन, 2i विथ नेगेटिव साइन माइनस I2, एक मिनट, ये -2i और -i, ये भी तो एक है, तो -2i और -i, -3i, -3i, I2 यहाँ और I2 यहाँ, -4i2, 3i -4i2, 3i, एक i यहाँ पे -2 और -1, -3i, I2 एक यहाँ पे और I2 यहाँ पे, तो -4i2, और आप जब देखेंगे तो +3 = 0। इसको लिख सकते 3i + 4i2 = 3। ये हमको दूसरा इक्वेशन मिला। हमारे पास अननोन की संख्या कितनी है? 3 है। तो अननोन की संख्या जब 3 है तो एक इक्वेशन हमको अभी और चाहिए। एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा मुझे? तो फिर हमारे पास अभी एक ही लूप का यूज किए हैं, जो लूप था ABCDA। अभी हमारे पास 2 लूप है, एक ये लूप और एक ये लूप। किसी एक लूप में अगेन किरचॉफ्स लॉ लगा दो, KVL। सुविधा के लिए हम लगा देते हैं ABCDA में, अगेन अप्लाई KVL in loop
ए बी डी ए, ए बी डी ए। अब आप ए बी डी ए में अप्लाई कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है इसका स्टेटमेंट आएगा। देखो भाई, ए से लेकर के हम इस तरीके से घूम रहे हैं, हाँ, नहीं तो कोई ऐसे भी घूम सकता है, यहाँ से ऐसे। चलो इसमें हम थोड़ा सा ऐसे ही घूम जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे आए तो देखो बैटरी दिखाई पड़ रहा है, बैटरी दिखाई पड़ रहा है। बैटरी का हाई पोटेंशियल हो रहा है क्या लो पोटेंशियल, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो सीधा लिखेंगे 1। इस पॉइंट के पोटेंशियल में से, चूंकि यहाँ पे मुझे एक रजिस्टर मिल चुका, जब रजिस्टर मिल चुका तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है, करंट का वैल्यू हाई है, ये पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट में इसके पोटेंशियल में से आप इस पॉइंट के पोटेंशियल घटाओगे तो करंट I मल्टीप्लाई 1 विथ पॉजिटिव साइन लिखाएगा, तो प्लस I प्लस I। अब यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ देख गया तो एक मिला मुझे रजिस्टर, और जो रजिस्टर मिला इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मतलब यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल घटाना है। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जा रहा है मतलब डी का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, तो घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई I1 प्लस 2I1 प्लस 2I1। फिर यहाँ से हमको अब यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ए पे आना है ना भाई। तो यहाँ से यहाँ आए तो फिर एक क्या दिखाई पड़ गया, रजिस्टर। जब रजिस्टर दिखाई पड़ गया तब क्या करेंगे हम लोग, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस तो होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि बी का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो 2 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई। बैटरी मिला, बैटरी का देखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, क्योंकि करंट तो भूल जाते हैं, तो यहाँ -2 भी लिखा जाएगा, -2 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I और I 3I प्लस 2I1, और ये हमारा -2 प्लस 1 -1 वो चल जाएगा, ये हमारा 1 आ गया। तीन इक्वेशन, 3 अननोन, तीनों को क्या करेंगे हम लोग, पहले अब सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बना लिए, 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे हम लोग कि तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको I मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा और I2 मिल जाएगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं। चूँकि बोर्ड पे जगह कम है, हम इक्वेशंस को लिख दें एक जगह और फिर सॉल्व करना शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला इक्वेशन है I इक्वल I1 प्लस I2, ये सुविधा के लिए लिख रहे हैं हम एक जगह। दूसरा इक्वेशन है 3I प्लस 4I2 इक्वल 3, और तीसरा इक्वेशन है 3I प्लस 2I1 इक्वल 1।
देख लेंगे, सही लिखा हुआ है, i इक्वल टू i1 प्लस i2, 3i प्लस 4i2 इक्वल 3 और 3i प्लस 2i1 इक्वल 1। अब क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल इसको देखो एक काम करते हैं, i का वैल्यू यहाँ पे रखें और फिर i का वैल्यू यहाँ पे रखें। मतलब i का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दें फर्स्ट से, और फिर i का वैल्यू थर्ड में रखें, तो हमको i1 और i2 में दो इक्वेशन मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज value of I from first in second क्या हो जाएगा, 3i1 प्लस i2, 3i1 प्लस i2 प्लस 4i2 इक्वल 3। इसको कीजिएगा तो 3i1 प्लस 3i1 और 4i2 7i2 इक्वल 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 मान लें। मेन बेसिक हमारा इक्वेशन सही है तीनों। दीज आर द बेसिक इक्वेशंस। ये तो हम एक्स्ट्रा मान रहे हैं। अब इस i का वैल्यू फिर इसमें पुट कर दें। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन थर्ड वी गेट, थर्ड में करेंगे तो 3i1 प्लस i2 प्लस 2i1 इक्वल 1, और इसको करेंगे तो 3i1 प्लस 3i1 प्लस 2i1 5i1 प्लस 3i2 इक्वल 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को सॉल्व करो। 4 और 5 को सॉल्व करोगे तो मेरा काम हो जाएगा। हम i1 को ओमिट करें तो i1 को ओमिट करने के लिए मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 4 एंड 3 in equation 5 and then subtract करेंगे तब क्या हो जाएगा, लिखो इसको 15i1 प्लस 35i2 इक्वल 15, और यहाँ हो जाएगा 15i1 प्लस 9i2 इक्वल 3। सब्सट्रैक्ट करेंगे
ये कैंसिल हो गया, ये 35 में से 9 जाएगा, (26) I2 इक्वल, ये 35, 15 में से 3 जाएगा, ये 12 बच जाएगा। और I2 का वैल्यू मुझे निकल चुका 12/26। इसको करेंगे तो 6/13 एम्पियर आएगा। I2 का वैल्यू हम अगर पुट कर दें 4 में तो I1 निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू of I2 in 5 we get, क्या होगा? तो 5I1 प्लस 3 इंटू 6/13, I2 का वैल्यू 6/13 इक्वल हमारा 1 आ गया। इसको आप करोगे तो 5I1 इक्वल 1 माइनस 18/13। ये 5I1 इक्वल 13 माइनस 5/13, और तब I1 का वैल्यू आपका आ गया 1/13 एम्पियर विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन का मतलब बताते हैं क्या हुआ। नेगेटिव साइन का मतलब I1 का वैल्यू आ गया 1/13 एम्पियर विथ नेगेटिव साइन, मतलब करंट जो है वो नेगेटिव साइन का मतलब हमने जो लिया था एरो ऐसा, वो करंट ऐसे नहीं फ्लो करके इधर से ऐसे आ रहा है, बस उसका मतलब यही है। अब I1 निकल चुका, I2 निकल चुका। हम I1 और I2 का वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट में तो हमको I निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in 1 we get, तो I कितना आ जाएगा? I इक्वल हमारा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को हम लोग देख लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं। तो हम लोग वैल्यू को लिख लें थोड़ा सा एक जगह पे, उसके बाद हम लोग उसको मिटाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा I1 आया हुआ है -5/13 एम्पियर, I2 आया हुआ है सॉरी I1 -1/13 एम्पियर, I2 आया हुआ था 6/13 एम्पियर। सिक्स बाई 13 मतलब I2 का डायरेक्शन मेरा सही है, I2 का जो डायरेक्शन है वो सही दिया हुआ है। अब I1 और I2 का वैल्यू फर्स्ट में डाल रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट में डाल रहे हैं, देखो क्या निकलता है। I इक्वल -1/13 प्लस 6/13, I का वैल्यू 5/13 एम्पियर।
ये हमारा आई का वैल्यू आ गया। तो I1 मुझे निकल चुका, I2 निकल चुका, और फिर मुझे I भी निकल चुका, और I का वैल्यू 5/13 एम्पियर आया। अब जो सवाल कहता है उसको हम लोग बड़ा इजी गोइंग सॉल्व कर लेंगे। पहला कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। इसका मतलब कि VB माइनस VD का वैल्यू क्या होगा। देखो भाई, हमारा I1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। जो हमारा एरो है वो सही नहीं है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो B का पोटेंशियल ज़्यादा है और D का पोटेंशियल कम है। आंसर के अनुसार B का पोटेंशियल ज़्यादा है और D का पोटेंशियल कम है, तो VB माइनस VD लिख देंगे। VB माइनस VD इक्वल टू I, और I का वैल्यू कितना है, तो 1/13 इंटू R हमारा 2 है। ये VB माइनस VD इक्वल 2/13 वोल्ट आएगा। ये पहला का हमारा आंसर निकल चुका, पहला का आंसर हमारा निकल चुका। अब हम लोग सेकंड देखेंगे और थर्ड देखेंगे। अब पूछता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ द सेल्स G एंड H। तो पहले हम G की बात कर लें और फिर H की बात कर लेंगे। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल G। तो G हमारा कहाँ पे है, तो G हमारा देखें तो G हमारा ये वाला है, ये। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब VD माइनस VC निकालना है। D और C इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो VD माइनस VC इक्वल लिख सकते, यहाँ से यहाँ आ जाओ, एक सेल मिला तो सेल दिखाएंगे और सेल के लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, सिर्फ लिखेंगे -3। क्यों? क्योंकि ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। तो जब लो पोटेंशियल में से हाई पोटेंशियल घटेगा तो वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा, -3 लिखा जाएगा। और यहाँ से यहाँ आएंगे, चूँकि एक रजिस्टर मिल चुका, तो रजिस्टर मिल चुका तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × I2, और यह पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कम है, इसलिए पॉजिटिव साइन लिखाएगा, प्लस 3I2। इसको कैलकुलेट करोगे तो -3 प्लस 3 × I2 का वैल्यू मुझे मालूम है, और I2 का वैल्यू देखो यहाँ पे निकला हुआ है 6/13। ये VC VD माइनस VC आ गया -3 प्लस 18/13
13। सिंप्लीफाई करोगे VD माइनस BC इक्वल -39 प्लस 18 बाई 13। ये VD माइनस BC निकलेगा 39 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 39 माइनस 18 का वैल्यू 18 दूनी 36। ये -21 बाई 13 वोल्ट आएगा। -31 बाई -21/13 वोल्ट आया। ये VD माइनस BC, तो VC माइनस VD कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो BC माइनस जो VD हो जाएगा वो 21/13 वोल्ट हो जाएगा। ये H यहाँ इसका मतलब लो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, तब तो हमारा निगेटिव आ रहा था, तो हम VC माइनस VD कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया। वो भी आंसर सही था, वो D था, VD माइनस BC था। यहाँ पे हमने क्या किया, VC माइनस VD कर दिया। अब हमको निकालना है H के क्रॉस, तो H के क्रॉस निकाल लेंगे। H के क्रॉस पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the cell H। H हमारा यहाँ पे है, तो या तो आप निकाल सकते हैं VB माइनस BC या BC माइनस BB। VB माइनस BC का वैल्यू और BC माइनस BB का वैल्यू कुछ भी निकालिए। तो हम निकालते हैं BB माइनस BC या BC माइनस BB करते हैं, तो BC माइनस BB यहाँ से यहाँ तक, BC माइनस BB यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुमको एक रजिस्टर मिला, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा और आ जाएगा 1 इंटू I2। और यहाँ भी हमारा 1 वोल्ट लिखा जाएगा क्योंकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, प्लस 1 वोल्ट। ये I2 का वैल्यू मुझे मालूम है 6/13, 6/13 प्लस 1, ये 6 प्लस 13/13 ये 19/13 वोल्ट। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि H जो हमारा H जो सेल है इसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसके पोटेंशियल में से इसको घटाएंगे तो 19/13 आएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -19/13 आएगा। तो कहने का मतलब हमारा कि आपको जैसे बोले, जो भी बोले, आप सारे चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड जो है और भी क्वेश्चंस बनाइए, चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 12th के विद्यार्थी के लिए। बच्चा लोग को सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है सर्किट के सवाल में, तो सर्किट का सवाल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सवाल नहीं बन पाएगा, और जब सवाल नहीं बन पाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी, फिर आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएगा,
तो और भी दिक्कतें शुरू होगी। तो आप लोग बेहतर तरीके से इसके सवाल को बने, इसके लिए हमको क्या करना है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम क्या कर देंगे कि कुछ और क्वेश्चंस हम लिख देंगे और आप बनाइएगा, नहीं तो फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। 2-4-5 क्वेश्चन और बन जाएगा तो फिर किरचॉफ्स लॉ या फिर सर्किट का जो भी सवाल होगा, सर्किट के सवाल में फिर दिक्कत नहीं आएगी आप लोग, क्योंकि सर्किट का सवाल फिर से आप इसको अपने से, जैसे मैं तो इसको बना दिया, अब आप फिर से अपने आप से इसको बनाइए। हमने इस सेल को कंसिडर किया था 2 वोल्ट वाले को और करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप 1 वोल्ट वाला को कंसिडर कर लीजिए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसी सवाल को बनाइए ना, इसी सवाल को आप कई एक तरीके से बनाइए, अलग अलग सेल को कंसिडर कीजिए और करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हर एक केस में जो आंसर आएगा वो मुझे यही मिलेगा, आंसर हमारा जो है वो यही मिलेगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि आप जो है अलग अलग सेल्स को कंसिडर कीजिए, इसी क्वेश्चन को अलग अलग सेल को कंसिडर कीजिए और अलग अलग सेल को कंसिडर कर करके और किरचॉफ्स के लॉ को ले करके सवाल को बना डालिए। ज़्यादा सवाल बनाने की ज़रूरत ऐसे भी नहीं है, अगर इसको आप बना लेते हैं। हमने इसको कंसिडर किया, आप एक बार इसको कंसिडर कीजिए, सवाल बनाइए, फिर ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। जब इससे आंसर आ जाए तो फिर देखो कि तुम्हारा फंडा सही है कि नहीं है। इसके लिए 1 वोल्ट के जो है इसको तुम मान लो और इसको मान के फिर एक नया फिगर बना करके और फिर नए तरीके से क्या करो, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर देखो इसको किरचॉफ्स लॉ लगाओ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करो। उससे देखो कि आंसर जो हमारा पहले का जो था उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैच कर रहा है तो मेरा सही है, अगर मैच नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं फंडा मेरा गड़बड़ है। फिर आप क्या करो, इसको मान लो सेल को, और इस सेल को मान करके फिर एक नया फिगर बना लो, और नया फिगर बना करके उसको फिर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर किरचॉफ्स लॉ लगाओ, किरचॉफ्स लॉ लगा करके इक्वेशंस को राइट डाउन करो, और इक्वेशंस को राइट डाउन करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर प्रॉब्लम का जो आंसर है उसको निकालो। आंसर अगर सब में सब बराबर आया, इसका मतलब आपका फंडा सही है, फंडा क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंडा क्लियर नहीं हुआ है, अस्पष्ट है। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अगले क्लास में।